आज हमने आपको इस मुबारक महीने में तकलीफ़ यहाँ दे दी है। मुद्दा और मकसद ये था कि हम आपके साथ एक जो ह्यूमन सफरिंग हमारी यहाँ स्टेट में है उसको डिस्कस करें। इट हैज़ वेरी लेस टू डू विथ पॉलिटिक्स, सो इसलिए मैं सब आप साहिबान को बता दूं कि आज टोटली वी आर फोकसिंग ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन इशू which we think is important because the Prime Minister of this country is visiting on the 24th to this UT. And it is his first visit after 5th August 2019. आप सब जैसे जानते हैं तकरीबन 1 लाख लोगों से ज़्यादा हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजर्स हैं। आप सब लोगों ने आज सुबह तस्वीरें भी देखी होंगी। एक बेचारे, मैं तो शहीद ही कहूँगा, एक शहीद लाइनमैन की कि वो खंबे पे उसकी लाश लटकी हुई है। और शायद मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार से कहता हूँ कि कौन उसकी लाश उतारेगा, कौन उसके बच्चों का सहारा बनेगा। हमारे यहाँ पिछले 12 साल से इन लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी सर्विसेज को परमानेंट किया जाएगा। चाहे वो हमारे पीडीडी का महकमा हो, जहां हम देखते हैं कि अगर हमारी बिजली चल रही है इन लोगों के बदौलत चल रही है, लेकिन जब इनकी सैलरियां देने का वक्त आता है न सैलरियां सरकार के पास है न नौकरियां इनकी ये परमानेंट करने को तैयार है। क्या ये बिजली महकमा चला सकते हैं इनके बिना? नहीं। आए दिन हम सुन रहे हैं, आज वहाँ पे मर गया ये डेली वेजर था, आज दूसरी जगह मर गया, तीसरी जगह मर गया। न इनको कोई कंपनसेशन ऐसा दिया जाता है, न इनको कोई किसी लवाए की इनको नौकरी दी जा रही है। इसी तरह हमारा पीएचई का महकमा है। पानी अगर हम इस यूटी में पीते हैं तो इन डेली वेजरों की बदौलत पीते हैं, लेकिन ये बेचारे भी तनख्वाहों से महरूम। अब बड़ा दिन आ रहा है, ईद आ रही है, तो हर एक के पास, आपके पास ही जाएंगे, आपकी प्रेस कॉलोनी में, दूसरी जगह जाएंगे, तो सब शोर ही करते हैं। इनको 1 महीना देते हैं, 11 महीने इनको ऐसे ही काम कराते हैं। मेरा फिर सवाल है, क्या पानी का महकमा इनके बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है। और अगर नहीं चल सकता है तो फिर ये ज्यादती क्यों इनके साथ? हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है। आपने देखा कोविड में किस तरह इन लोगों ने काम किया। मुझे लगता है अगर कहते हैं ना सही मानों में हीरो हमारे कोई हैं तो ये लोग थे। चाहे वो एचडीएफ फंड पे जो लगे हुए, आपके अखबारों ने आज बनाई, मैं खराज तहसीन देता हूँ आप मीडिया को कि आप फिर भी हाईलाइट कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं हमें ये भी मालूम है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? शायद 2-4 सियासी लीडर हम बयान भी दे देंगे और ताज़ियत का ये पैगाम भी पहुंचाएंगे, बस। बाकी तो जिनका गया उनका गया। ना इसके लिए कोई कंपनसेशन होगा, ना इसके लिए कोई चीज़ होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा उस महकमे के मुलाजिम कुछ चंदा करेंगे और उसको देखेंगे कि उसका चौथा वोथा हो जाए। I conclude this is not with anything to do with today's press conference. आज हमने एक प्रिंट मीडिया के मुद्दा है, और चूंकि वज़ीर आज़म 24 तारीख को आ रहे हैं, हम पुरजोर मांग करेंगे कि दिस शुड बी हिज प्रायोरिटी। मुझे नहीं लगता है कि हमें सीमेंट के खंडरात बनाने से ये यहाँ डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, और न हमें इससे डेवलपमेंट दिखाई जा सकती है कि साहब अब इतने 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आएगी। हमें जो ह्यूमन सफरिंग है उसको हल करें। हमारी ह्यूमन सफरिंग्स को अगर मुल्क का वजीर आज़म नहीं सुनेगा, कौन सुनेगा? और ये बेचारे कोई नाजायज़ बात नहीं कह रहे हैं, इनको पॉलिटिकल एम्यूनिशन बना रहे हैं पॉलिटिशियंस। जब सरकारें, अवामी सरकारें होती हैं, तब कहा जाता है कल कर रहे हैं। मुझे याद है एक सरकार में मैं भी था,
और फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने कहा कि 3 महीने में, चाहे वो 3 महीने के बाद वो सरकार नहीं रही, लेकिन सरकारी ऑर्डर तो चलते रहते हैं ना। लेकिन आज भी नहीं। आप देखिए हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है, और आज सब कुछ ये सोच रहे हैं नहीं जी अब आउटसोर्स करो। आउटसोर्स करने का क्या मकसद है? क्या यह हमारे बच्चे अब जाके उनके पास जाएंगे? वेयर इज द प्रोग्राम? हाउ डू दे वांट टू एड्रेस द यूथ? इसलिए आज जो मेरा बेसिक मुद्दा था कि आई वांटेड टू स्पीक ओनली ऑन दिस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जो हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि यहाँ आ रहे हैं। आज किसी पॉलिटिकल इशू पे हम सब रोज़ आए दिन मैं यहाँ पर बात भी करता हूँ, बाकी लोग भी, हमारे दूसरे पॉलिटिशियंस भी करते हैं, लेकिन आज ये है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको फ़ौरन एड्रेस किया जाए। अगर एड्रेस नहीं होगा, अपनी पार्टी सड़कों पे इन लोगों के साथ आएगी। को 1 महीना देते हैं, 11 महीने इनको ऐसे ही काम कराते हैं। मेरा फिर सवाल है, क्या पानी का महकमा इनके बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है। और अगर नहीं चल सकता है तो फिर ये ज्यादती क्यों इनके साथ? हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है, आपने देखा कोविड में किस तरह इन लोगों ने काम किया। मुझे लगता है अगर कहते हैं ना सही मानों में हीरो हमारे कोई हैं तो ये लोग थे, चाहे वो HDF फंड पे जो लगे हुए थे या NHRM में जो लगे हुए थे या दूसरे लोग। तो मैं आज इसी तरह एग्रीकल्चर महकमा है, आपका फ्लोरिकल्चर महकमा है, फ्लड इरिगेशन है, फूड एंड सप्लाईज़ है, फॉरेस्ट है, रहबर खेल हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, हॉर्टिकल्चर है, कमांड एरिया है, टूरिज़म है, और दूसरे बाकी जितने भी महकमे हैं जिनमें ये डेली वेजर्स, कईयों की तो रिटायरमेंट की एज नज़दीक पहुंची हैं। हमारे SPOs, आप देखिए ट्रैफिक में हो, लॉ एंड ऑर्डर में हो, हर जगह ये बेचारे सामने हैं। ये वाहिद UT होगी जहां सरकार खुद ही अपना कानून तोड़ती है, कानून मिनिमम वेजेस एक्ट का। आप देखिए स्कूलों में 30 रुपए पे कोई स्वीपर काम करता है। अगर कोई सिविलियन या कोई बिजनेसमैन मिनिमम वेजेस से कम देगा, उस पर जुर्म माना जाता है, उसको अदालत में खड़ा किया जाता है। मैं आज आपकी वसातत से सरकार को पूछना चाहता हूँ, ये किसके खिलाफ केस करें? क्या चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए खड़ा किया जाए? क्या LG साहब को इसके लिए खड़ा किया जाए? क्या उन महकमों के सरबराहों को इसके लिए खड़ा किया जाए? और ये शरेआम हो रहा है, ये शरेआम हो रहा है। जिस तरह बेगार कहते थे पुराने ज़माने में, बेगार थी, इन लोगों से बेगार ली जाती है और कोई इनके बारे में नहीं बात करता है। ये बात सही है। हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स या दूसरे जो वर्कर्स हैं, रोज़ ही आप देखते हैं ये हमारी बहनें बच्चियां सड़कों पे आपके पार्क, इस जो पार्क है प्रेस कॉलोनी के सामने, वहाँ पे एहतजाज करती हैं, और कितनी बेदर्दी से इनको पीटा जाता है और हिरासा किया जाता है। क्या ये सब कुछ जो ह्यूमन सफरिंग है, सब सियासत की नज़र करें हम? अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी नहीं मानती, नहीं, ये इंसानी मुद्दा है। और चूँकि वज़ीर-ए-आज़म 24 तारीख को आ रहे हैं, हम पुरज़ोर मांग करेंगे कि दिस शुड बी हिज प्रायोरिटी। मुझे नहीं लगता है कि हमें सीमेंट के खंडरात बनाने से ये यहाँ डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, और न हमें इससे डेवलपमेंट दिखाई जा सकती है कि साहब अब इतने हज़ार करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आएगी। हमें जो ह्यूमन सफरिंग है उसको हल करें। हमारी जो आप देख रहे हैं यहाँ हमारा हाल, तो मुझे लगता है कि वो अगर हमें अपने हाल पे ही छोड़ दें, शायद हम ठीक हो जाएंगे। अल्लाह उनको नसीब करेगा, उनका प्राइम मिनिस्टर। हम तो, मुझे लगता है हमारे जितने इश्यूज़ हैं, वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग देम विद
गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली आवर सेल्स। तो मैं पाकिस्तान पे ज़्यादा आई डोंट सी एनीथिंग कि हमारे लिए कोई, उनके लिए ही अच्छा हो जाए तो अच्छा है। हमारे हिस्से वाला जो है इट डज नॉट कंसर्न अस, इट डज नॉट कंसर्न अस। So you do not think if POK is part of Jammu and Kashmir? It does not concern us वहाँ क्या हो रहा है। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। It does not concern us। So you think POK is part of जी। Jammu and Kashmir? 5 अगस्त 2019 के बाद हमने देखा, चाहे आपकी पार्टी हो या दीगर यहाँ की जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ, बकौल आपके बजाय लगता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या बीजेपी सरकार ने जो एंटी पीपल पॉलिसीज यहाँ पर बनाई है, देखिए मैं आपको ये आपने बड़ा सही सवाल फरमाया। मैं यही जम्मू कश्मीर के अवाम को महसूस करवाना चाहता हूँ कि साहब, अगर हम अपने घर को कमज़ोर रखेंगे हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाएगी। लेट अस स्ट्रेंथन आवर सेल्स कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। ये नहीं है कि अल्ताफ़ बुखारी कमज़ोर होता है या कोई और पॉलिटिकल लीडर कमज़ोर। आवाज़ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की कमज़ोर हो जाती है। दैट इज़ वेयर वी ऑल शुड सी दैट आवर वॉइस इज स्ट्रेंथन। It could be strengthened only when we talk of what is possible within the realm of possibilities. हम अगर ख्वाब सुनहरे सपने लोगों को दिखाएं, सुनहरे सपनों से तो नहीं होगा ना। जो हमें कंसर्न कर रहा है, मुझे मालूम है कि it must have disappointed many today why my press conference is on this issue, but this is a humanitarian issue. This is more important to me than even elections tomorrow, because ये 1 लाख घर है, ये 1 लाख घर के साथ 5 लाख लोग ही हैं। ये 5 लाख लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आप देखिए कल जिस घर का वो शहीद हुआ, मैं तो कहता हूँ यही शहादत है, क्यों वो लोगों की खिदमत कर रहा था। तो ये तो हमारे